Morning students, today's the 10th class our topic is excretion. We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration. photosynthesis और respiration में हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है, उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी है. तो excretion is the process by which the metabolic waste made from डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रिमूव्ड. यानी शरीर में बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड कुछ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस बेस्ड बनते हैं. इनका शरीर से रिमूवल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वेस्टिजियल मटेरियल लाइक यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बेस्ड आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी पार्ट्स. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियड स्टेजेस टू डू दिस. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसके लिए डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. जहाँ तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये पानी में वेस्टेज को रिमूव कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यदि हम बात करें तो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. इंसेक्ट में इनके अलग अलग नाम हैं. जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर यदि आप देखेंगे तो फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं. ग्रीन सेल्स प्राण के अंदर पाई जाती हैं. कुल मिलाकर ये एक तरह की किडनी ही है. तो किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इसके अलावा हमारे शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट का सिक्रेशन करती हैं, पसीना रिमूव करती हैं, उसमें साल्ट रिमूव करती हैं, वेस्टेज रिमूव करती हैं. तो स्वेट ग्लैंड आल्सो दैट मीन्स आवर स्किन इज़ आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. The kidney is the main excretory organ, liver is the excretory organ, and urinary system is the excretory organ in our human body. So take a look in this figure 6.13. There are two kidney, left and right, present in our body. They are being shaped, and left and right kidney both combined into urinary bladder with the ureters. इसमें किडनी में पूरा ब्लड आता है रीनल आर्टरीज़ के द्वारा और इनमें ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी इसका वेस्टेज मटेरियल होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे बूंद बूंद करके छन के आ जाता है. और जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो यूरिथ्रा के द्वारा उसको शरीर से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ये pair of a urinary bladder and urethra. Kidney are located in the abdomen, one of either side of the backbone. हमारी रीढ़ की हड्डी के पिछले सिरे पर कमर के ऊपर दोनों किडनियाँ स्थित रहती हैं. राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है क्योंकि राइट साइड में लीवर को थोड़ी सी जगह की ज़रूरत रहती है. Our excretory system consists of kidney, blood vessels that join them, ureters, urinary bladder and urethra. They help produce and excrete urine. There are two bean-shaped kidney that lie in abdomen cavity, one on either side of the vertebral column. The kidney are reddish brown. Each of them is about 10 cm long and weight about 150 gram. 150 ग्राम वजन होता है और 10 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है. Although they weigh loss, they receive a lot blood to filtrate. A volume of blood nearly equivalent to that in the whole body passes through the kidney every 4 or 5 minutes. हर 5 मिनट में हमारी पूरी बॉडी का ब्लड किडनी में से निकल के और फिल्टर होता है. यूरिन लीव ईच किडनी थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड यूरेटर. द यूरेटर फ्रॉम बोथ द किडनी आर कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन. यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक किडनी में छोटे छोटे कई फिल्टर लगे रहते हैं. इस प्रत्येक फिल्टर को हम नेफ्रॉन कहते हैं. सो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ए रीनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड इनटू द किडनी. एक रीनल आर्टरी रहती है. रीनल दैट मीन्स यूरिन से रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनको रीनल नाम दिया जाता है. तो जो आर्टरी रहेगी वो रीनल आर्टरी, जो वेन है वो रीनल वेन. सो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर, इम्प्योर ब्लड लेकर किडनी में आती है अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल. आफ्टर फिल्ट्रेशन इन द किडनी में फिल्टर होने के बाद जो गंदगी है वो येलो कलर की ये इकट्ठा हो जाती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में और यहाँ से वो पहुँच जाती है सीधी यूरिन के रूप में नीचे. जो प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड को वापस
ये रीनल वेन जो है वो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाती है। प्रत्येक किडनी में हमको 2 रीजन दिखाई देते हैं। यदि अंदर की बात करें तो उसको हम मेडुला कहते हैं, रीनल मेडुला, और ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है आउटर मोस्ट पार्ट रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। आउटर डार्क ग्रेनुलर कॉर्टेक्स और इनर जो रहता है वो हिस्सा कहलाता है मेडुला। द हॉलो स्पेस फ्रॉम वेयर द यूरेटर लीव द किडनी इज कॉल्ड द पेल्विस। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस अबाउट 1 मिलियन कॉइल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये हर किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी हैविंग 3 फंक्शंस। इसके अंदर 3 काम होते हैं। नंबर 1 द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, नंबर 2 द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और नंबर 3 रहेगा सीक्रेशन ऑफ यूरिन। A cluster of thin-walled blood capillaries remain associated with the cup-shaped end of each nephron tubule। प्रत्येक नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। These capillaries bring blood from the body to the nephron for filtration। इसके अंदर ब्लड जब आता है तो ये जो ब्लड है ये थोड़ी सी मोटी आर्टरी के द्वारा आता है। रीनल आर्टरी जो है थोड़ी मोटी रहती है और जो रीनल वेन रहती है वो थोड़ी सी पतली रहती है। तो जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ आता है तो बोमन कैप्सूल में एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। इसको हम GFP ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, GFP। और इस प्रेशर के द्वारा ही ब्लड फिल्टर होता है, छनता है और उसमें से यूरिन जो है वो बाहर आ जाती है। The network of capillary spread over the nephron tubule also। These capillary finally carry purified blood to the body। कल हम जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।